नमस्कार। भारत में आस्था के ना कई अनोखे रंग हैं, पर क्या कभी ऐसे किसी मंदिर के बारे में सुना है जहां पुरुषों का जाना मना हो? जी हाँ, पुरुषों का। चलिए आज पता लगाते हैं कुछ ऐसे ही अनोखे मंदिरों के बारे में। देखिए, जब भी हम मंदिरों में एंट्री के नियमों के बारे में सुनते हैं तो ज्यादातर बात होती है महिलाओं पर लगी पाबंदियों की, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? मतलब ऐसे मंदिर जहां पुरुषों के लिए ही नो एंट्री का बोर्ड लगा हो? और जवाब है जी हाँ, बिल्कुल है। और इन नियमों के पीछे कोई नई बात नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी परंपराएं, बड़ी दिलचस्प पौराणिक कहानियां और गहरी आस्था छिपी है। तो चलिए फिर आज इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन मंदिरों की जहां स्त्री शक्ति यानी कि फेमिनिन एनर्जी का जश्न मनाया जाता है, और इन्हीं खास मौकों पर कुछ समय के लिए पुरुषों को मंदिर में आने की इजाजत नहीं होती। इसका एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है केरल का अट्टुकल मंदिर। यहाँ पोंगल उत्सव के दौरान तो मानो महिलाओं का सागर उमड़ पड़ता है। असल में ये दुनिया में महिलाओं का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा माना जाता है, और इसी खास समय में पुरुषों को मंदिर से दूर रहना होता है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है असम के कामाख्या मंदिर में। वहाँ अंबुबाची मेले के दौरान देवी के मासिक धर्म का उत्सव मनाया जाता है, और उन दिनों पुरुषों का अंदर जाना मना होता है। ये दोनों ही परंपराएं आप देखें तो स्त्रीत्व और उसकी सृजन शक्ति को एक सम्मान देने का तरीका है। अच्छा, ये तो हुई त्योहारों की बात जो कुछ दिनों की होती है, लेकिन सोचिए अगर कोई पाबंदी हमेशा के लिए हो और उसकी वजह कोई उत्सव नहीं बल्कि एक श्राप हो। जी, एक श्राप। चलिए आपको सुनाते हैं सृष्टि के निर्माता से जुड़ी एक ऐसी ही कहानी। तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पुष्कर की। यहाँ दुनिया का एक लौता बड़ा ब्रह्मा जी का मंदिर है। ये मंदिर 14वीं सदी का है, मतलब बहुत पुराना। और ये मंदिर जितना अपने आर्किटेक्चर के लिए फेमस है ना, उससे कहीं ज्यादा एक अनोखे नियम की वजह से जाना जाता है। नियम ये है कि कोई भी शादीशुदा आदमी मंदिर के गर्भगृह यानी सबसे पवित्र हिस्से में नहीं जा सकता। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? तो इस नियम के पीछे एक बड़ी ही मजेदार पौराणिक कहानी है। कहानी एक बहुत जरूरी यज्ञ की है जिसमें ब्रह्मा जी को अपनी पत्नी के साथ बैठना था, लेकिन यही कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। तो हुआ यूं कि यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था, पर देवी सरस्वती किसी वजह से समय पर पहुंच नहीं पाई। अब यज्ञ तो पूरा करना था, तो ब्रह्मा जी ने देवताओं की सलाह मानी और गायत्री नाम की एक कन्या से विवाह करके यज्ञ शुरू कर दिया। बस ठीक उसी समय देवी सरस्वती वहां आ पहुंची। अपने पति के साथ किसी और को बैठा देख वो गुस्से से आग बबूला हो गई, और उन्होंने उसी पल ये श्राप दे दिया कि इस मंदिर के गर्भगृह में कोई भी शादीशुदा आदमी कभी पूजा नहीं कर पाएगा। और कहते हैं कि वही श्राप आज तक इस मंदिर की परंपरा का हिस्सा बना हुआ है। अच्छा, अब ब्रह्मा मंदिर जैसी ही एक और कहानी है दक्षिण भारत की। कन्याकुमारी में भगवती देवी मंदिर है। यहाँ देवी को एक सन्यासिनी के रूप में पूजा जाता है, मतलब एक ऐसी देवी जिन्होंने दुनियादारी छोड़ दी हो। कहानी ये है कि उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की थी। तो बस उनके इसी तप और वैराग्य का सम्मान करने के लिए शादीशुदा पुरुषों को मंदिर परिसर में आने की इजाजत नहीं है। यहाँ सिर्फ सन्यासी पुरुष ही जा सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि कहीं त्योहार की वजह से तो कहीं हमेशा के लिए पाबंदी है, पर एक मंदिर ऐसा भी है जहां ये नियम हफ्ते के बस एक खास दिन लागू होता है। ये मंदिर है जोधपुर में संतोषी माता का। यहाँ हर शुक्रवार मतलब फ्राइडे को पुरुषों की एंट्री बैन होती है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्रवार का दिन संतोषी माता का खास दिन माना जाता है, और इस दिन ज्यादातर महिलाएं व्रत रखती हैं। तो ये दिन पूरी तरह से महिलाओं को ही डेडिकेट कर दिया गया है। तो ये तो हो गई परंपरा और पौराणिक कहानियों की बातें, लेकिन अब आते हैं आज के दौर में। यहाँ एक मंदिर के नियम आस्था की वजह से नहीं बल्कि कोर्ट के एक फैसले की वजह से बदले, और वो भी बराबरी यानी इक्वालिटी के नाम पर। मामला है नासिक के मशहूर त्र्यंबकेश्वर मंदिर का। यहाँ सदियों से महिलाओं को गर्भगृह में जाने की मनाही थी। फिर इस परंपरा को कोर्ट में चुनौती दी गई, तो 2016 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, ठीक है, अगर महिलाएं अंदर नहीं जा सकती तो फिर पुरुष भी नहीं जाएंगे, नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। बस इस एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया, और अब उस मंदिर के गर्भगृह में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, न पुरुष न महिला। तो देखा आपने, हमने कहाँ से शुरू किया था? स्त्री शक्ति के उत्सव से, फिर एक पौराणिक श्राप की कहानी सुनी,
और अब एक मॉडर्न कोर्ट के फैसले तक आ पहुंचे। चलिए इन सारी अलग अलग वजहों को एक बार फटाफट से समेट लेते हैं। तो हमने क्या क्या देखा? अत्तुकल और कामाख्या मंदिर में पुरुषों का ना जाना स्त्रीत्व का जश्न मनाने के लिए है। वहीं ब्रह्मा मंदिर में इसके पीछे एक पौराणिक श्राप है। भगवती देवी मंदिर में देवी के तपस्वी रूप का सम्मान है, तो संतोषी माता मंदिर में एक साप्ताहिक परंपरा। और त्र्यंबकेश्वर मंदिर का मामला तो बिल्कुल ही अलग है। वहाँ समानता के लिए एक कानूनी फैसला वजह बना। ये सारी अलग अलग कहानियां और वजहें हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं कि आखिर किसी भी पवित्र जगह की पवित्रता को क्या चीज तय करती है? सदियों से चले आ रहे नियम, या फिर समय के साथ बदलती हुई हमारी सोच और मान्यताएं? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब शायद हम सब के लिए अलग अलग हो। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। तो धन्यवाद दोस्तों। स्टोरी दर्शन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।